हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सेजिटेरियस धनु राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे जनवरी 2026 के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो सेजिटेरियस, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? धनु राशि, 4 ऑफ कप्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है धनु राशि आपकी लाइफ में? 5 ऑफ सोर्ड एंड जनवरी 2026 क्या लेकर आ रहा है? हर्मिट। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है सैजिटेरियस आपके लिए जनवरी 2026 के लिए? हैंग्ड मैन। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है सैजिटेरियस आपके लिए? 9 ऑफ सोर्ड एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है सैजिटेरियस धनु राशि आपके लिए? द फूल। एंड ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी सैजिटेरियस आपके लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा सैजिटेरियस आपके लिए? सो ऐसा लग रहा है आप किसी एरीज एंड वर्गो एंड पाइसेस से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। पास्ट में कुछ चीज़ें हैं, कुछ पास्ट के बारे में आप सोच रहे हो, आपके अपने पास्ट, और बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास से कनेक्टेड हो सकती हैं, जिनके चलते आप थोड़े से परेशान और स्टैग्नेंसी काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। आपका हार्ट चक्र क्लोज्ड ऑफ हो सकता है, आप खुद बहुत स्टक हो सकते हो, और ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में इमोशनल ऑफर आ रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो। प्रेजेंट में आपके माइंड में उथल पुथल मची हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में चल रही है, बहुत माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप दिख रहे हो। कुछ मतलब कुछ ऐसी तरीके की बातें आप सोच रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, स्ट्रेस दे रही है। एंड जनवरी मंथ में अगेन आप एक आइसोलेटेड काइंड ऑफ एनर्जी में, डीप थिंकिंग, डीप मैच्योर थिंकिंग और बहुत सोल सर्चिंग मोड में नज़र आ रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में सजिटेरियस ये है कि आप कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो या सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, यूनिवर्स पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे हिडन फैक्टर में। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप कोशिश कर रहे हो अपने सारे बर्डन, प्रेशर रिलीज करके एक नई शुरुआत करके लाइफ में आगे बढ़ने का, रिस्क लेने का, एक लीप ऑफ फेथ के साथ। ओवरऑल एनर्जी में चीज़ें थोड़ी सी ऐसे लग रहा है स्टक हैं आपकी लाइफ में। आप कुछ चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल से कॉन्टिन्यूसली डील कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि आप चाह कर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। फाइनल आउटकम में या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील करो जो आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप इन जनरल खुद की एनर्जी आपकी ऐसी हो सकती है। ठीक है, सो 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है सेजिटेरियस के लिए पास्ट में? द एम्प्रेस। सो पास्ट में ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि आप कुछ चीज़ों को लेके हाईली डिसअपॉइंटेड और स्टैग्नेंसी और थोड़े से अटके हुए फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप लगातार ग्रोइंग एनर्जी में दिख रहे हो, अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी दिख रही है पास्ट में। 5 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें आप दिमाग में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, या तो किसी पर्सन के रिगार्डिंग या किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, और जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से कम्प्लीटली हटना चाह रहे हो, दूर जाना चाह रहे हो, या फिर आपकी लाइफ से कोई पर्सन डिटैच हो रहे हैं या मूव ऑन हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। एंड समहाउ आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप छोड़ो, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है, और आप भी लेट गो करने की एनर्जी में दिख रहे हो। हर्मिट यहाँ पे क्यों आया है जनवरी में? सो ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है जिसमें लगातार कुछ कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, ड्रामा, फाइट, केओस
और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान और थोड़े से डीप थिंकिंग में नज़र आ रहे हो, ठीक है। हैंग्ड मैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, या ऐसा लग रहा है आप एक लंबे समय से कुछ इंतज़ार कर रहे हो किसी पर्सन, किसी सिचुएशन के वेटिंग पीरियड में हो, एंड समहाउ अब आप सरेंडर भी नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि अब ये सरेंडर मोड लेके आना इतना आसान नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वेटिंग 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 चल रही है, ठीक है। सो 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, 7 ऑफ कप्स। यूनिवर्स कह रहा है कि देखो आपके खुद के ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस के चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, इवन दो कि कोई सिचुएशन ऐसी है नहीं, जितना आप फील कर रहे हो वैसा है नहीं, लेकिन आप अपने माइंड में सिनेरियोस क्रिएट कर करके अपने आप को परेशान कर रहे हो, ठीक है। और सेजिटेरियस ऐसे लग रहा है कि आप ना थोड़ी सी एक लेफ्ट आउट फीलिंग में भी हो। जनवरी मंथ थोड़ा सा चैलेंजिंग दिख रहा है सेजिटेरियस के लिए, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आप अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में दिख रहे हो, आप अपने लिए खुद कुछ ना कुछ क्रिएट कर ले रहे हो, इवन तो कि आप ट्राई कर रहे हो कि आप ऐसा ना करो, आप ओपन रहो, आप रिलीज करके चलो, बट फिर भी ऐसे ही हो रहा है लगातार बार बार। सो ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको लेके हाईली पैशनेट, अट्रैक्टेड और एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी में, या फिर आप खुद किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट, एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में दिख रहे हो, लेकिन चाह कर भी सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही है और चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है। और आप किसी ऐसे इंसान से हो सकता है डील कर रहे हो जो 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 आपसे चीज़ें हाइड कर रहा है, उसका रीज़न यहाँ पे चीज़ें स्टक हैं या फाइनेंशियली स्टक हैं, या कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा एस्केपिज्म अपना रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। तो आप किसी टॉरस, वर्गो, लियो, सॉरी एरीज से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर धनु राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी। देखो सिचुएशंस इतनी ट्रोमेटिक है नहीं, लेकिन छोटी छोटी एनर्जीज ने आपको परेशान कर दिया है, बस ये दिख रहा है, ठीक है। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो